नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त चर्चाओं के केंद्र में है संभल के सीईओ अनुज चौधरी, क्योंकि होली और जुमा को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, सबके लिए कहा कि जिनको भी दिक्कत है वो घर में रहें और दोनों तरफ के लोग शांति से त्यौहार मनाएं, जुमे की नमाज करें। लेकिन एक तबका है जो कि अनुज चौधरी के बयान को इस तरीके से पेश करने लगा कि मुसलमानों पर अत्याचार कर दिया, उन्हें जुमा पर नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 52 जुमा एक होली है तो शांति से अपने घर में बैठे रहो। तमाम तरीके के चीजें कही गई। अब जब इतनी बातें हुई तो उसके बाद तमाम बयान भी आने लगे और उसमें सबसे ज्यादा बयान चर्चा में रहा रामगोपाल यादव का। जी, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि ऐसे गुंडे सीओ सरकार बदलने पर जेल में होंगे। तो सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी को ऐसे अधिकारी चाहिए जो अखिलेश यादव के जूतों के नीचे बैठते थे? क्या समाजवादी पार्टी को ऐसे अधिकारी चाहिए जो अखिलेश यादव के इशारे पर नाचते थे? क्या समाजवादी पार्टी को ऐसे अधिकारी चाहिए जो केवल मैच सिर्फ इसलिए हार जाते थे ताकि अखिलेश यादव बुरा ना मान जाए? पंकज प्रसून जी, जवाब दीजिएगा, अनुज चौधरी से नफरत इतनी क्यों? क्या ये वाले अधिकारी चाहिए जो जूतों पर बैठ के सफाई में नाच देखें? नहीं, सबसे बड़ी बात पता है रोहित क्या है कि मुस्लिम मौलानाओं को दिक्कत नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि ठीक है, दोपहर तक होली खेलते हैं हिंदू भाई बहन और उसके बाद दोपहर के बाद हम नमाज पढ़ने चले जाएंगे, नमाज के वक्त में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। जो मस्जिदों के मौलाना हैं वो अपील कर रहे हैं कि ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन जो हिंदू नामधारी हैं उनको बड़ा दिक्कत है। चंद्रशेखर रावण को दिक्कत है, रामगोपाल यादव को दिक्कत है, समाजवादियों को दिक्कत है। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूं कि असली वाले कम परेशान हैं, कन्वर्टेड ज्यादा उछल रहे हैं। हमारे यहां गांव देहात में कहावत है कि नया जुल्हा ज्यादा प्याज खाता है। मतलब ये हिंदू इस हद तक आगे बढ़ जाना चाहते हैं कि मौलानाओं से भी हम आगे निकल गए, पता नहीं क्या क्या करेंगे। और अब आपने अधिकारियों की बात की। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इश्यू हुआ करता था। क्यों? क्योंकि जिलों का ठेका अलग अलग गुंडों को दे रखा था। मऊ मुख्तार अंसारी संभाल लेगा, प्रयागराज अतीक संभाल लेगा, कहीं डीपी यादव संभाल लेगा, किसी आजम खान को दे रखा है, किसी यही। तो प्रशासन जिला नहीं संभालता था, गुंडे जिला संभालते थे और प्रशासन उनकी चाकरी करता था। दिक्कत अब यह है कि उन सारे गुंडों को एक एक करके माफियाओं को एलिमिनेट कर दिया गया या वो अपनी सही जगह पे पहुंचे। अब क्या है, पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश की सड़कों पे आज महिलाएं रात को भी अकेले निकल रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है और इसी बात से दर्द है। तो ये कैसा उत्तर प्रदेश है? हमने गुंडा प्रदेश बनाया था, आप उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये नहीं चलेगा, बड़ा अन्याय हो रहा है गुंडों के साथ। उन बच्चियों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसके बाद तो मैं कह रहा हूं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, वो लड़कियां गलती हो जाती है। लेकिन मैं किसी अधिकारी का डिफेंड कर रहा हूं ना, मैं किसी अधिकारी के हमें क्या मतलब किसी अधिकारी से। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी ये कहती है कि सीओ ये गुंडे हैं, ये ऐसा सीओ गुंडा है, सरकार बदलने पर इनको जेल में जाना होगा, तो क्या समाजवादी पार्टी को ऐसे ही अधिकारी चाहिए जो जूतों के पास बैठ के अखिलेश यादव का हाथ जोड़ कर रहे हैं? क्या ऐसे अधिकारी चाहिए जो मैच हार जाए, क्रिकेट का मैच, ताकि अखिलेश यादव को बुरा ना लगे, एक ओवर में 2 रन नहीं बनाते हैं? वो ये होता था। अच्छा बताइए कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ, इनके खिलाफ या वहां जो डीजीपी हैं, तो उनके खिलाफ क्या दिक्कत है? मतलब क्या इन्होंने ऐसा कर दिया? इन्होंने किसी मुसलमान को पीट दिया? नहीं। क्या कर रहे हैं ये भाई? और बार बार जब ये कर रहे हैं तो लोग कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट कह रही है कि बहुत अच्छा किया प्रशासन। आपके साथ न कोर्ट है, न पब्लिक है, न महिलाओं के सेंटिमेंट्स आपके साथ है। मुझे तो यह नहीं पता चलता है कि एक जातिवाद के अलावा और क्या कारण है जो लोग इनके साथ हैं। आप बताइए ना। हम यही देखते। अच्छा बताइए, गुंडागर्दी होनी चाहिए, मतलब ये अधिकारी कुछ ना करें और पहले की तरह मुख्तार हो, आजम खान हो, अतीक हो, इनके पैरों के पास पुलिस अधिकारियों को बैठना चाहिए। खासकर अनुज चौधरी से चिढ़ की इतनी वजह क्या है? क्या रामपुर, आजम खान ये सब जुड़ रहा है? चिढ़ की वजह नहीं, क्या है ना, इनके साथ दिक्कत क्या है, इनको ऐसा लगता है कि भारत के जो मुसलमान हैं ना, वो सारे के सारे उसी तरह हैं।
वो शरीफ मुसलमानों की बात नहीं करें, हमेशा गुंडे मवालियों की बात करें। किसका सपोर्ट करेंगे? किसने बम रख दिया, कोई कहीं अवैध कब्जा कर रहा है। मैं तो मुसलमानों को भी जानता हूं उत्तर प्रदेश में, और बहुत खुश हैं। और कई वीडियोस आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी कहेंगे नहीं भाई योगी राज में। अच्छा बताइए कि ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? अलीगढ़ के ताले कौन बना रहा था जी, या कहीं कालीन जो बन रहा था मुरादाबाद का कौन बना था? अच्छा बताइए बनारस में बुनकर कौन थे? ये सब मुसलमान थे। इनके धंधे का फायदा हुआ है, बिजली आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, इनकी परवाह नहीं है इनको। पंकज जी परवाह वही है तो कि मैं कह हफ्ता रहा वसूली हूं, क्यों नहीं कोई कुछ कर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं, ये अधिकारी नहीं। जिन पे 2013 मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक ही साल हुए थे अखिलेश यादव को आए हुए, आतंकियों से जुड़े 14 केस उत्तर प्रदेश में वापस ले लिए गए थे। सोचिए, जो आदमी बाजार में बम रखकर भाग जा रहा है, बम फटने के पहले यह नहीं देख रहा है कि उसमें हिंदू मरे कि मुसलमान मरे कि सिख मरे कि ईसाई मरे कि दलित मरे कि सवर्ण मरे। बम जात थोड़ी ना पहचानता है। वो तो बाजार में फट गया, कोई भी मर सकता है। अब उनको छुड़ाने के लिए बताइए, और मुझे नहीं पता ये किस तरह के मुसलमान ऐसे खुश होते होंगे। और सबसे बड़ी बात ये नहीं खुश होती। थी, याद होगा आपको तो उस वक्त का याद होगा, 2006 वाराणसी संकट मोचन मंदिर पर हमला, हर दूसरे वो केस भी वापस ले लिया अखिलेश यादव ने। थे। उसमें जो आरोपी था आतंकी, वो केस तक वापस ले लिया। आपको तो याद होगा 2006 का वो हमला किस तरीके से हुआ। वो समाज के कोढ़ थे, वो मंदिरों में बम लगा रहे थे, बाजारों में बम लगा रहे थे। अगर वैसे लोगों को भी आप अगर छोड़ रहे हैं तो आपकी जाहिलियत पे शर्म है, ये है। और ऐसे अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये सेंटिमेंट्स भड़काने की भावनात्मक राजनीति कब तक चली रहेगी। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं इतना जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रिलीजियस टूरिज्म हो रहा है। वाराणसी आप देख लीजिए, अयोध्या देख लीजिए, महाकुंभ देख लीजिए, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड संख्या में आ रहे हैं। अभी देखिए होली मन रही थी बरसाने में, वहां देखिए मथुरा वृंदावन सब गुलजार हैं। परेशानी किनको है इनसे? उनको है जो गुंडई करना चाहते हैं और नहीं करने दे रहे हैं। और किसी एक अधिकारी का मैं नाम लूंगा, किसी एक अधिकारी से प्रॉब्लम नहीं है इनको हर उस पुलिस वाले से प्रॉब्लम है जो ऐसे आतताइयों को उनकी जगह दिखाता है। अगर मान लिया कि पुलिस वाले गलत होते तो कोर्ट संज्ञान लेता। कोर्ट भी कह रहा है कि ये सही कह रहे हैं, सरकार करे कि सही कर रहे अधिकारी। पुलिस वालों का मनोबल खुद ही दूसरे तरीके से बयान को पेश करके खुद ही बयान देना शुरू कर दे रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी बताएगी कि गुंडे कौन है। नहीं, क्या परेशानी? इन्होंने कह दिया कि साल भर में 52 बार जुम्मा आता है, तो ये गलत बात है। नहीं आता है हर शुक्रवार को, बोल दे कि नहीं आता है। उन्होंने यही कहा ना कि ये तो वही बात हो गई। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज मेरी माँ का बर्थडे है, तो सुप्रिया सेन ने कहा नहीं ये गलत बात है, गलत बात है। तो वही वाली बात नहीं, हाँ, मैं आई ऑब्जेक्ट। हाँ, तो देखिए, मैं तो सोच, मुझे लगता है ऐसे, तो मुझे नहीं लगता है कि पता नहीं किस तरह की जनता, सिर्फ बहुत घोर जातिवाद फर्ज करते हैं ना, उन्हीं लोग सिर्फ इनके साथ है। आमतौर पे जो मेंटली स्टेबल आदमी है, जिसको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। ये वाला वीडियो भी आ गया। हाँ, एक बार सुनाई ना ऑडियो, इसमें मजेदार। अगर ऑडियो सुना सके तो धमका रहे थे। नहीं, सड़क पर कोई चलेगा नहीं, समाजवादी ने फरमाइश किया था पहलवान तो सबका ही रहता है। एहसान तो क्या पहलवान थे, हवाई क्या पहलवान एहसान अपने अवार्ड लिया है, एहसान पे थोड़ा मिलता अपने अवार्ड नहीं। एहसान उस तरह हो सकता है, मतलब खेल को कोई एहसान थोड़ा एहसान है, हम मानते हैं। पंकज जी, नहीं, उस टाइम पर सपा के कार्यकाल में बन गए, सपा वालों को लगा कि चाटुकारिता करते रहे ज्यादा ठीक है। नहीं, ये दिखा रहा है वो कि यही अनुज चौधरी लाडले हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, और यही लोग अब आज समाजवादी पार्टी के दुश्मन हो गया, वही अधिकारी। और फिर ये दोस्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। देखिए, उसमें तो अनुज चौधरी भी कहते हैं एहसान थोड़ी है, एहसान थोड़ी अनुज चौधरी कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि जेल में एहसान थोड़ी होता है किसी का। तुम खुद जेल में, उस वक्त ये जेल में थे इसलिए बोल रहे हैं।
अब ये मैं तो सोचता हूँ जी, कैसी सोच होगी, कैसे ये लोग होंगे जो देते होंगे इस तरह के लोगों को वोट। मतलब कि ठीक है, मुसलमान हैं, नफरत करते हैं भाजपा से, लेकिन गुंडे मवाली को थोड़ी ना दे देंगे, उसमें भी अच्छे मुसलमान खड़े होते होंगे, पता नहीं। अब नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि चोर, डाकू, लुटेरा, कल को जाकर नवाज शरीफ, इमरान खान खड़े हो जाए, उनको ही वोट दे देंगे लोग। कि बीजेपी को हराने के लिए कह देंगे तो दे देंगे। अपने ही देश में इस तरह के लोग हैं। बिल्कुल ठीक है पंकज जी, अपनी अपनी सोच है सबकी, मैं किसी के बारे में क्यों बुरा बोलूं, लेकिन इतना जानता हूं कि उत्तर प्रदेश की छवि बहुत बेहतर हुई है, ब्रांड यूपी बनाने की कोशिश है। 1 ट्रिलियन के आसपास अर्थव्यवस्था पहुंच गई है। सबसे बड़ा मोबाइल का जो कारखाना है, वो फैक्ट्री है, वो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश घूमने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस उत्तर प्रदेश के, जैसे मुरादाबाद का हो गया, पीतल हो गया, काम हो गया, अलीगढ़ के ताले हो गए, कानपुर की जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बंद रही थी, वो अच्छा है, गुलजार है, बाजार गुलजार है। ये माहौल एक बार खराब हुआ ना, और फिर वही अगर आया ना कि राह चलती लड़कियों को किसने छेड़ दिया, या किसी गुंडे ने किससे बिल्कुल वो दौर देखा शुरू कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। वो दौर उत्तर और ये मैं शरीफ यादवों के लिए बोल रहा हूं और मुसलमानों के लिए बोल रहा हूं कि देखिए, सुखी हैं आप, अच्छे से कमा खा रहे हैं, कोई नहीं मिलेगा ऐसा। और ये गुंडे किसी के नहीं होते, किसी जात धर्म का नहीं होते, गुंडे से गुंडे होते हैं। ठीक है पंकज जी, सवाल वही कि क्या अनुज चौधरी जैसे अफसरों से सपा को चिढ़ की वजह क्या है, और क्या अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को ऐसे अधिकारी चाहिए जो कि नमस्ते प्रणाम करते रहें, और कोई एक समुदाय कुछ भी करे, जिनके लिए वो 5-5 लाख रुपए भिजवाते हैं, उनको कुछ बोला ना जाए, वो चाहे पत्थरबाजी कर दें, चाहे आगजनी कर दें। आप लोगों का क्या कुछ कहना, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।